हे गाइस, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। आप लोग बोलेंगे भाई तू ज्योतिष है क्या? लोग मुझे बोलेंगे, आप लोग मुझे बोलिएगा कि तुम्हें कैसे पता मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है कि नहीं? तो सर यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, और अगर आपको ये अपडेट नहीं पता है तो सर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी अगर आप खो देते हो तो सर आपने अपने साथ बुरा कर लिया ना। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर, क्योंकि आपके साथ जो बुरा होने वाला है ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा सर, और जब समझ में आएगा तो चोट आपको दिल पे लगेगी। ठीक है, तो वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है सर? आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? वीडियो में आपको मशीन्स दिखाई दे रहा है सर। यहाँ पर आपको मशीन्स जिससे मैन्युफैक्चरिंग होता है सर। कंपनी में क्या होता है सर? मशीन होता है, और मशीन की मदद से क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होती है सर। होती है नहीं होती है? हाँ बिल्कुल होता है सर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए एक छोटा सा कंपनी है सर। एक छोटा सा कंपनी है सर। एक छोटा सा कंपनी के अंदर सर कितने मशीन है? 4 मशीन है सर। 4 मशीन है, और एक मशीन की मदद से 2 प्रोडक्ट बना पाते हैं सर ये लोग एक महीने में। तो 4 मशीन की मदद से लोग बोलेंगे भाई 8 प्रोडक्ट बना सकते हैं सर। बना सकते नहीं? बना सकते हैं सर। अब मान लेते हैं कि भाई इन्होंने 4 और मशीन खरीद लिया सर, तो अब क्या होगा? तो लोग बोलेंगे भाई, तो सुनिए लोग क्या बोलेंगे। लोग बोलेंगे कि सर 4 मशीन से अगर वो लोग 8 प्रोडक्ट बना पा रहे थे, तो लगभग जो है 8 मशीन से सर ये लोग कितना बना लेंगे सर? 16 प्रोडक्ट बना लेंगे। आप लोग सर टोटली रॉन्ग हो। टोटली रॉन्ग हो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ 0.5% भी आपका आंसर सही नहीं है सर। सिंपल एग्जाम्पल दोबारा पूछता हूँ आपसे, ठीक है? एक मशीन से 2 प्रोडक्ट बनाते हैं महीने भर में वो लोग। 4 मशीन से कितने प्रोडक्ट हो गए? तो लोग बोलेंगे 8 प्रोडक्ट बना लेंगे वो लोग। ठीक है, तो उस कंपनी ने 4 और मशीन खरीद लिए सर। 4 और मशीन खरीद लिए। पहले 4 मशीन था, 4 और मशीन खरीद लिया, टोटल 8 मशीन हो गए सर। तो अब क्या होगा सर? मैंने पूछा क्या होगा? तो लोग बोलेंगे सर पहले 8 प्रोडक्ट था, अब 16 प्रोडक्ट वो लोग बना लेंगे। मैं आपको बोलूँगा सर टोटली रॉन्ग। क्यों? अब सर कंपनी एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है। प्रॉफिटेबल कंपनी है सर। मतलब समझ में नहीं आया सर आपको? आइए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। मेरी कंपनी है, मेरे पास 4 मशीन है। 4 मशीन के माध्यम से मैं 8 प्रोडक्ट बना लेता हूँ सर। 8 प्रोडक्ट मैं बना लेता हूँ, ठीक है? तो सर 4 और मशीन मैं क्यों खरीदूँगा? क्यों खरीदूँगा? कोई क्यों खरीदेगा 4 और मशीन? इसका मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने आप को एक्सपेंशन करना चाहता है। हाँ या ना? हाँ, समझ में आया ना सर? इसका मतलब ये है कि कंपनी पिछले 4 मशीन को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रही है सर। हाँ या ना? हाँ। अभी मान लेते हैं सर यहाँ पर, अभी मान लेते हैं सर कि सर पिछले 4 मशीन से कंपनी ने प्रोडक्ट तो बनाया लेकिन प्रॉफिट नहीं किया, तो सर कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी सर? समझ रहे हो? लॉजिक समझ में आया? नहीं समझ में आया सर? तो यहाँ पर भी यही हो रहा है सर। वी मार्क इंडिया पता नहीं पता सर? इसके बारे में मैंने कब बताना स्टार्ट किया था सर आपको? इसके बारे में, वी मार्क इंडिया के बारे में मैंने आपको तब बताना स्टार्ट किया था जब ये 40 रुपीज़ के आजू बाजू रहता था सर ये। ठीक है, बहुत नीचे रहता था सर, 40 रुपीज़ के आजू बाजू रहता था। तब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, और मैंने आपको बताया था कि KEI इंडस्ट्री से कई गुना अच्छा है सर। याद है आपको? और ये जो गिरा हुआ प्राइस है सर, ये जो गिरा हुआ प्राइस है, ये याद है सर? यहाँ पर लगभग जो इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिला था, ये लगभग जो है लगभग 500 के बाजू में स्टॉक गया था। 500 से दोबारा ये स्टॉक जो है लगभग 200 रुपये के बाजू में आया था। यहाँ पर प्रमोटर ने फ्रॉड किया था। याद है? सब कुछ याद है सर। कितने सारे मैंने वीडियो बना बना कर मैंने आपको बताया था। याद है आपको? नहीं याद है तो सर आप समझ लीजिए कि सर आपको सर मैंने ये चीज़ जो है लगभग 40 रुपये के भाव में भी मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। और आज इस कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप जाकर देखोगे ना सर, तो इस कंपनी ने सर लगभग क्या किया है? इस कंपनी ने फिक्स असेट बढ़ा लिया है सर। इस कंपनी के पास पहले लगभग जो 7 करोड़ के असेट थे, फिर 20, फिर 55, फिर 97, और आज इस कंपनी ने 139 लगभग 150 करोड़ के आजू बाजू का असेट खरीदा है। और इस असेट में अगर आप देखोगे सर, तो प्लांट एंड मशीनरी कंपनी ज़्यादातर खरीद रही है। यहाँ देख सकते हो अभी लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा का सर कंपनी ने केवल प्लांट और मशीनरी खरीदा है सर। कंपनी मशीन कब खरीदती है? जब अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना हो सर, जब अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना हो सर। यहाँ पर बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई सर? और उसके बाद इन्वेस्टर्स में अगर आप चले जाइएगा, तो यहाँ पर पता चलेगा पब्लिक में अगर आप जाकर हिस्सेदारी देखिएगा, तो पब्लिक में सर लगभग जो 34% की हिस्सेदारी है। और पब्लिक में यहाँ देख सकते हैं सर, आशीष कौचलिया ने लगभग जो है पिछले 2 क्वार्टर से लगातार खरीदारी कर रहे हैं। पहले इन्होंने 2% खरीदा, और अभी अगर देखोगे 2.71% खरीदा।
मंथ देख लीजिए, मंथ सितंबर में अभी अभी खरीदा सर इन्होंने, अभी अभी। और केवल आशीष कचोरिया नहीं सर, आशीष कचोरिया, ये दूसरे लोगों ने भी खरीदा सर। यहाँ देख सकते हो सुरेश अग्रवाल करके हैं, इन्होंने भी लगभग 2.04% हिस्सेदारी खरीदा सर अभी अभी। मतलब इससे ये पता चलता है कि आज के डेट में भी ये बिजनेस बहुत खतरनाक है सर, है या नहीं। मैंने आपको कितने सारे केबल वाले कंपनी आपको बताया था, बोला था KEI से ज़्यादा बेस्ट वी-मार्क इंडिया है सर। याद है मेरे बारे में सर कुछ? यही नहीं याद है आप लोगों को, आप याद कीजिए सर। ये कंपनी वायर एंड केबल के लिए काम करती है और आज भी सर इस कंपनी का बिजनेस उतना ही स्ट्रांग है जितना मैंने आपको 40 रुपये के आजू बाजू मैंने आपको बताया था, उतना ही इस कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है सर। लगभग ये कंपनी एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन करते जा रही है, एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन करते जा रही है सर, स्केल अप करते जा रही है अपने बिजनेस को। इसलिए तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, पैर पकड़ के मैं आप लोगों का रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि प्लीज़ स्टडी कीजिए स्टॉक को खरीदने से पहले सर, स्टडी कीजिए स्टॉक को खरीदने से पहले सर। नहीं करेंगे तो सर कैसे काम चलेगा। और ये कंपनी LT केबल, HT केबल, लाइट वेट केबल, कम्युनिकेशन केबल, मतलब जितने भी टाइप के केबल होते हैं वो कंपनी सारा बनाती है सर। ये देख सकते हो, एक कंपनी ये केबल बना के फैक्ट्री के बाहर रखती है सर। और याद है कि नहीं याद है सर, लगभग जो है मैं 2 महीने पहले मैं गुजरात गया था, 2 महीने पहले सर मैं गुजरात गया था एक केबल वाले कंपनी को रिसर्च करने के लिए, फिजिकल रिसर्च करने के लिए सर। अगर याद है तो कंपनी का नाम कमेंट में कीजिए सर, समझने की कोशिश कीजिए सर कि यहाँ पर जो है रियल एस्टेट कितना ज़्यादा बूम हो रहा है सर। हो रहा है नहीं सर, हर जगह अपार्टमेंट बन रहे हैं। सीमेंट वाली कंपनियाँ सर सीमेंट बनाते हुए नज़र आ रही है सर, अल्ट्राटेक देखो, अदानी सीमेंट देखो सर। तो ये लोग सीमेंट बनाएंगे तो सर घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, हर चीज़ बनाने के लिए ना सर, तो केबल भी तो वहाँ पर ही इस्तेमाल होगा सर। हाँ, गवर्नमेंट कैपेक्स बूम, गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पे देख सकते हो बताया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड ग्रोथ 30% CAGR बाय। रियल स्टेट एक्सपेंशन अगर आप देखोगे तो हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, लोग सोचते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, भाई रिन्यूएबल एनर्जी आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी को सर क्या हवा में लेकर जाएंगे, पानी में लेकर जाएंगे, या अपने हाथों में लेकर जाएंगे, या ट्रक में लेकर जाएंगे सर, वायर एंड केबल से ही तो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। सरकार बोलती है कि 2030 तक लगभग 500 गीगावाट हमें चाहिए भाई, सरकार बोलती है। तो सर 500 गीगावाट वायर एंड केबल का भी तो डिमांड बढ़ाएगा ना सर, है कि नहीं। EV इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है तो इसके वजह से 2030 तक सरकार बोलती है कि भाई 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होना चाहिए सर। तो कहने का मतलब है ये भी तो इनका बढ़ाएगा ना। हाँ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करते हुए नजर आ रही है सर सरकार। रूरल मतलब हर गांव में, हर गांव में लगभग जो है लगभग इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन पहुंचना चाहिए सर, ये सारी चीज़ें सर। तो ये सारी चीज़ों की वजह से तो डिमांड बढ़ेगा। आप समझ नहीं रहे सर, यहाँ पर आपको लग रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला स्टॉक खरीद लेते हैं, रिन्यूएबल सेक्टर वाले स्टॉक खरीद लेते हैं। कितने सारे टाइप के वायर एंड केबल होते हैं सर, हम याद भी नहीं रख सकते। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वायर एंड केबल वाले जो बिजनेस है ना सर, ये बहुत डेंजर, बहुत खतरनाक है। आप समझ नहीं रहे हो सर। यहाँ पर ये जो सेक्टर है ना सर, ये सबसे आगे देख रहे हो इनके क्लाइंट। हाँ, PWD, सेल, BSNL, बड़े बड़े इंडियन रेलवे, ONGC, NTPC सर, CBSE, बड़े बड़े क्लाइंट आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि देश के बड़े बड़े सारे कंपनी को तो सर ये चाहिए ही चाहिए सर, यहाँ पर चाहिए ही चाहिए सर। और ये कंपनी का प्लांट है सर, ये प्लांट है, ये कंपनी का प्लांट है सर ये। और कंपनी का रिजल्ट सर मार्च सितंबर में ही आता है। तो सर सितंबर का रिजल्ट आने वाला है सर कंपनी का। मुझे लगता है कि सर 15 से 20 दिन में कंपनी का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर सबसे पहले मैं वीडियो बनाकर बताऊंगा सर आपको कंपनी के रिजल्ट के बारे में सर, क्वार्टर रिजल्ट के बारे में सर। 6 महीने इंतजार करना पड़ता है सर इस कंपनी के रिजल्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा सर, मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा सर। जैसे ही 20-25 दिन के अंदर या कभी भी कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, सबसे पहला मैं ही बताऊंगा सर। क्यों? क्योंकि जब ये स्टॉक 40 रुपये में था तो सबसे पहले सर मैंने ही बताया था। इसलिए मैं आपको हमेशा अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छी चीज़ें मैं आपको बताना स्टार्ट कर दूँगा सर।